प्रचोदया। ब्रह्मा शक्ति अध्ययन चिन्ह कमर क्रमांक 708। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस उदय साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर से। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव पार्ट 47। और 40 मिनट लेकर आदरणीय उदय साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय उदय साहब। तो परम आदरणीय AK शर्मा साहब, NK नेब साहब और आज की सभा में सम्मिलित हुए देवऋषि साहब, मैडम सुषमा शर्मा, सब और अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः गीता के 18वें अध्याय में पूरे गीता के वृत्तांत को समराइज करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न को कि संन्यास और त्याग, वस्तुतः इन दोनों का पृथक पृथक विवेचन करते हुए और किस तरह का संन्यास, दोनों में क्या अंतर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले त्याग के विषय में ऐसा बताया कि यज्ञ, दान और तप ऐसे कर्म हैं जो अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, और ये मेरा निश्चय मत है। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में तत्। यज्ञ दान और तप ऐसे कर्म हैं जो त्याज्य नहीं है, और ये एक तरह से विभ्रम ही है कि लोग समस्त कर्मों का त्याग करने के इच्छुक होने लगते हैं। एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि जीवन में कर्म में संलग्न रहते हुए एक तरह का मोह या एक तरह की वितृष्णा या एक तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है लोगों में, और वो कर्म को ही समस्त समस्याओं का कारण मानने लगते हैं। जबकि कर्म के प्रति व्यक्ति की निष्ठा कैसी है, कर्म के प्रति उसकी भावना कैसी है, वो उस बंधन का या उस मोह का कारण कारक होता है। तो भावना इस तरह से रखी जाए कि कर्तव्य वो चालन हो, आकांक्षा से कालीन। हम लोगों ने उस दिन यही विचार किया था कि कर्म के प्रति जो निष्ठा हो या जीवन में जो धृति भाव हो, जहां से धर्म शब्द की भी उत्पत्ति होती है, गुण और धर्म, वो बहुत ही ज्यादा वो जो अधिसंरचना बने, वो दीर्घकालीन विचार को ध्यान में रखते हुए स्थिर धृति निर्मित की जाए। और ऐसी धृति के लिए हम लोगों ने यही डिस्कस किया, जैसा कि 18वें अध्याय में 33, 34 और 35 में उन्होंने कहा कि वो धृति धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन, प्राण और इंद्रिय, ये कर्ता का जो मुख्य अधिसंरचना है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका मेंटल स्पेस है, उसको निर्धारित करते हैं। तो मन, प्राण और इंद्रियों को स्थिर कर दिया जाए। मन और इंद्रियों को तमाम तरह के लाभ से, तमाम तरह के वासना से, तमाम तरह के ईगो के इफेक्ट से बचाते हुए जब उन्हें स्थिर कर देते हैं, तो हमारा जो गुण धर्म है वो स्थायी हो जाता है, हमारी धृति स्थिर हो जाती है। अयया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद में ऊंचा, जो भय से संचालित धृति है वो डर कर ऐसे निर्णय लेती है जो अस्थायी होते हैं। जो शोक बस, विषाद बस, भय बस, क्रोध बस अस्थिर और अस्थायी धृति हो जाती है, वो गलत निर्णय लेकर के बाद में पछताती है।
अयया धर्म कामार्थम धृत्य धारयते अर्जुन। जो काम आदि की आकांक्षा, लालसा, वासना, लोभ आदि से संचालित होकर के और कर्म में संलग्नता है, वो राजसी धृति कही गई। तो इस तरह से सबसे पहले कर्ता को स्थिर करने की आवश्यकता है। कर्ता की स्थिरता उसकी धृति पर निर्भर करती है। धृति ही उसका धर्म, गुण धर्म का निर्धारक होता है। तो उसका जो फोकस है वो स्थिर हो, दीर्घकालीन फैक्टर्स में हो, लघु अवधि के आकर्षणों से अपने आप को बचाए। तो ये जब हम उसकी अधिसंरचना को स्थायी कर देंगे और फिर उसके उपरांत यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों में संलग्न होंगे, तो वो कर्म बंधन के कारक नहीं होंगे, बल्कि कर्म के प्रति जो भावना है वो स्थायी होगी। कर्म के प्रति भावना कर्तव्य से संचालित होगी, लोभ से, क्रोध से, मोह से, अविद्या से संचालित नहीं होगी, और फिर उसका बंधन नहीं क्रिएट होगा। कर्म में सफलता मिले या असफलता मिले, क्योंकि उसके निर्णय उसके स्रोत पर आधारित हैं। स्रोत अर्थात जहां से कर्मों का उद्भव होता है। तो जो 15वें अध्याय में पूरा विचार विमर्श किया गया, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, पहले तो उन्होंने पूरी सृष्टि में कर्म की पूरी संरचना बताई कि कर्म का वृक्ष एक उल्टे हुए अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, जिसमें समस्त कर्मों का संचालन, उसकी जड़ें कहाँ, ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे की ओर शाखा है। जैसे मनुष्य के समस्त कर्मों का सृजन जो है वो मस्तिष्क से होता है। पहले पॉलिसी लेवल पर, विचार के लेवल पे समस्त कर्मों की संरचना होती है, उसके उपरांत वो निःसृत होकर के कर्म के रूप में परिणत होते हैं, वही विचार। तो ये संसार का जो वृक्ष है वो उल्टा है, और युगों युगों से ऐसे ही चला आया है। तो युगों युगों से जो ये जीवन की श्रृंखला, समय की श्रृंखला, कर्म की श्रृंखला चली आई है, उसका पूरा विवेचन उन्होंने पुरुषोत्तम योग में कहते हुए यही कहा था। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदांस्य पर्णानि यतम वेद सवेदवित्। जो ये जानता है कि उसका जो मूल है वो मस्तिष्क में है, विचार में है, ऊपर है, और वहीं से सारे कर्म निःसृत होते हैं, यह सवेदवित्। अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तो जैसे देखिए, गुण से प्रवर्धित होकर के, और जो सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेज हैं, विषय जिनको कह सकते हैं, गुण 17 स्तंभ गुण से प्रवृद्ध होते हैं सारे विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधः च मूला अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। और फिर इस पूरे मनुष्य लोक में कर्मानुबंधों का वो सृजन करती है। तो अगर आप गुण से प्रवर्धित होने वाले विषयों में जो अनुरक्ति है, आसक्ति है, उन गुणों से प्रवर्धित न होकर बुद्धि से, विवेक से उनमें संलग्न हो। इसीलिए देखिए, जो फल आकांक्षा है वो कहीं न कहीं विषय, जो गुण प्रवर्धित विषय हैं, उनसे संचालित है। लेकिन जब आप कर्म में आपकी संलग्नता कर्तव्य बोध से ड्रिवन हो जाएगी, विवेक से निर्धारण होगा कर्मों का, कर्तव्यों का, दीर्घकालीन तक उसमें विचार विमर्श करके जो निष्कर्ष निकले होंगे उसमें श्रद्धा भाव से आप अनुरक्त होंगे, तो उसमें रजोगुण से उत्पन्न, क्रोध से उत्पन्न, कामना से उत्पन्न, इन सब से उत्पन्न जो भाव हैं उनसे अनुरक्त नहीं हो रहे आप प्रक्रिया नहीं कर रहे। कर्मों के प्रति आपकी जो अप्रोच है, जो आपकी संलग्नता है, वो रिएक्शनरी नहीं है, वो वेल थॉट आउट प्लान के तहत आपकी चॉइस है। एक दूसरे आदमी ने टुकड़ा फेंका और फिर उसमें आपने रिएक्ट किया, एक दूसरी चीज हो गई। संसार में तमाम आदमी तरह तरह के स्ट्रेटजी कर रहे हैं, मैचिनेशंस कर रहे हैं, तमाम तरह के डाल रहे हैं तत्व, और फिर उन पे आप रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। और वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी और प्लान है आपका, आपके अपने कर्मों में और कर्तव्य में, तो फिर उसमें आप रिएक्टिव नहीं हो रहे, रिएक्शन नहीं कर रहे किसी दूसरे के द्वारा जो हो रहा। यही बुद्ध कहते थे।
बुद्ध ये कहते थे कि आप अगर कोई गालियां दे रहा है तो आप उन गालियों को लीजिए ही मत, तो आप रिएक्शन भी नहीं हो रहे अपने अप्रोच में। इसी तरह से अपने कर्तव्यों का और कर्मों का सृजन आप खुद कर रहे हैं, खुद अपने राजा आप हैं, आप गुलाम नहीं है। घोड़ा आगे है, गाड़ी पीछे है। हम लोग क्या कर देते हैं, गाड़ी को आगे कर देते हैं, घोड़े को पीछे कर देते हैं, उल्टा हो जाता है। हम लोग रिएक्शन कर रहे होते हैं, हम लोग कठपुतलियां बन जाते हैं। हम दूसरे के द्वारा जो प्लान्ड एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में एक जो मन का हो गया उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसी स्ट्रिंग में चलते जाते हैं। वैसा नहीं। तो कृष्ण आपको और फ्री करते हैं और आपके विवेक अनुरूप चलने के लिए, बुद्धि के अनुरूप, विज्ञान के अनुरूप चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि वही दीर्घकालीन मार्ग है और वहीं पे आप फलों के प्रभाव से, आकांक्षाओं, वासनाओं के प्रभाव से बच जाएंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि फल क्यों नहीं अनुकूल आ रहा। फल अनुकूल न आने के लिए उन्होंने यही कहा, पंचेत अगला जो पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हर कर्म की सिद्धि के लिए 5 कारक हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थात कर्ता जो काम करने वाला है, अधिष्ठान अधिष्ठान रचना, कहाँ किस स्थान में किस जगह वो कर्म हो रहा है, करण क्या है, टूल क्या क्या यूज किए जा रहे हैं, विविधाश्च पृथक चेष्टा, चेष्टाएं किस तरह से हुई, और दैव चांस। तो ये जो पांचों फैक्टर हैं, ये जो है वो रिजल्ट को सही और को आप जान आपके अनुरूप मिल रहे हैं। इमोशनल नहीं हो रहे उसके प्रति, रिएक्टिव नहीं हो रहे, दुखी या बहुत प्रसन्न नहीं हो रहे। आ भी गया तो जानेंगे आपकी नहीं, ये तो पूरा विज्ञान था जिसके अनुरूप ही कर्मफल आया है, उसमें आपका एक सर्टेन लिमिट तक ही योगदान है। तो कुल मिलाकर के कर्मों के प्रति जो अप्रोच है वो बहुत दीर्घकालीन, वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी के तहत, इमोशनल ना होकर एक विवेक और बुद्धिजन्य मार्ग अपना करके आप कर्मों को अप्रोच करते हैं, ये उन्होंने कहा। इसीलिए उन्होंने कहा कर्म को छोड़ना और सन्यास अपनाना। अर्जुन का पहले प्रश्न था सन्यास है तो महाबाहो तत्वमिच्छामि, तो मैं सन्यास का तत्व जानना चाहता। तो उनका सन्यास मतलब पलायन थोड़े कि जो कर्म क्षेत्र है, जो गृहस्थ है, उसको छोड़ के आप चले जाएं। वो तो प्रतिक्रिया इसलिए हुई कि आपने समस्त चीज का, समस्त बंधन का कारण जो है वो गृहस्थ को और कर्म क्षेत्र को मान लिया, बाह्य आउटर सराउंडिंग्स को या परिवेश को मान लिया। वो कारक ही नहीं है। पहले वो बता दिए हर बंधन का, हर चीज का कारक आपके ऊर्ध्व मूलम, मूल आपके मस्तिष्क में है, विचार में है। वहां से बंधन सब आपके मस्तिष्क से निकलते हैं। बंधन आपके अंदर है, आपके भाव के अंदर है, कर्म के प्रति आपकी अप्रोच के अंदर है। आपकी कर्मनिष्ठा किस तरह की है, बड़ी फ्रेजाइल है या बड़ी स्थिर है, उस पर निर्भर करता है। तो उसको बड़ी समझदारी से जब आप चुन लेंगे तो आप संन्यास प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और संन्यास आप फलों का संन्यास लेंगे, कर्म फलों की आकांक्षा से संन्यास लेंगे, रूट से नहीं लेंगे। तो ये जो तत्व था, ये कर्म के प्रति अप्रोच का, जीवन के प्रति विचार से उत्पन्न होने वाले समस्त कारकों का, हर चीज का सृजन माइंड से होता है, वो उन्होंने प्रतिपादित करते हुए इस चीज को कहा। तो जो हम लोगों ने पिछले अंक में डिस्कस किया वो यही था कि निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृत। 3 तरह का नियत से तो संन्यासम कर्मणों न उपपद्यते, नियत कर्मों का संन्यास कभी नहीं करना है। वो जो संन्यास है इस तरीके का नियत कर्मों को छोड़कर जाना, वो तामस त्याग है। मोहात से परित्याग तामस पर कीर्तित। और दुखम इत्येवत कर्म काय क्लेश भयात, काया के क्लेश से कष्ट होगा, दुख होगा, घाव लगेंगे, कठिनाई होगी, थकान होगी, वो राजसी त्याग है। दुखम इत्येवत कर्म काय क्लेश भयात सक्रियते राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। इससे त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। कार्यम इत्येवत कर्म नीते कर, कार्यम इति एव यत् कर्म नीते कर क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग है सात्विको मत। तो कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग करके और कर्म फल की भावना का त्याग करके फिर कर्तव्य परायणता के साथ कर्म में जब अनुरक्ति है,
इस भाव के साथ जब आसक्ति का त्याग होता है तो फिर वो सात्विक त्याग है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नान सज्जते, इस पे हम लोगों ने विचार किया था। ऐसा हो सकता है कि शुरू में आप बहुत कुशलता पूर्वक कर्म न कर पाए, तो करते करते ट्रेनिंग से लगने से कुछ लोग ज्यादा अच्छे से उस कर्म को कर सकते हैं, कुछ कम अच्छे से कर सकते हैं। तो आप कम अच्छा कर पा रहे हैं इसलिए कर्म ही छोड़ के भाग जाए, अपना कर्तव्य छोड़ के भाग जाए। हर जगह आपको ओलंपिक मेडल नहीं मिल पा रहा, आपकी कार्य कुशलता सब जगह बेस्ट नहीं है, तो भी आपने कर्तव्य को निर्धारित कर लिया है, उसमें आप करके जितना बेहतर से बेहतर अपने अनुकूल कर सकते हैं करें। ईश्वर ने किसी को बहुत ज्यादा शक्ति दे दी है, शेर तो बहुत तेज भाग लेता है, अब चूहा बहुत छोटा है आकार में, बहुत कम दूरी तक भाग पाता है। तो भागने का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए चूहे को कि नहीं मैं शेर से ज्यादा आगे नहीं भाग रहा। इसलिए कुछ कार्यों में आपकी अकुशलता भी है, तो भी अगर नियत कर्म है और आपको उस तरह के कर्म करने हैं तो दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, अपने आप को ही बेटर आपको करना है, अपने से ही आपको तुलना और अपनी प्रतिस्पर्धा रखनी है। इसलिए सृष्टि में जो प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, अपने साथ साथ जो और दूसरे लोग आपके जैसे हैं और आपके ग्रुप में हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत आप एक निर्धारण कर सकते हैं अपनी गति का कि कैसी है क्या है। लेकिन प्रतिस्पर्धा रख के या ईर्ष्या भाव से या द्वेष भाव से, इसका मतलब आपका जो फोकस ऑफ अटेंशन है, जो अंदर रहना चाहिए आपके, वो आप उस गोले के बाहर सेंटर कर दे रहे हैं। तो फोकस ऑफ अटेंशन को स्वभाव स्वधर्म और स्वकर्म में रखना है, पूरा सार ये है। जहां अपने परधर्म में कि वो, उसको उन्होंने कहा पहले ही, श्रेयान सुधर्मो विगुण परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म करो न अपनोत किल विषम। ऐसा हो सकता है कि दूसरा आदमी बहुत अच्छे से करे, श्रेयान स्वधर्मो विगुण, इसीलिए कम गुणों से युक्त होता हुआ भी जो स्वधर्म है वो श्रेय है, वही करने योग्य है। तो स्वधर्म में, इसी तरह से स्वकर्म में और स्वभाव में निष्ठा होनी, उसी से आप प्रकाशित कर पाएंगे अपने अंतःकरण को, उसी से आप अपनी समस्त शक्तियों को जागृत कर पाएंगे, उसी से आपका कल्याण होगा, वही आपका श्रेय मार्ग। तो श्रेयांश धर्म विगुण की बात उन्होंने कही। इसीलिए न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कहा, कुशले नान सज्जते। और कुछ कार्य आप थोड़ा अच्छे से कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया से, एक तो चोरी में अच्छे रिजल्ट आ गए तो चोरी जान भी गए गलत है, लेकिन नहीं, बहुत बढ़िया ढंग से कुशलता पूर्वक कर दिया है और ज्ञान प्राप्त हो गया कि चोरी गलत कर्म है, तो उसे छोड़ ही देना अच्छा, चाहे जितना कुशलता पूर्वक कर लेता हो। तो कर्तव्य कर्तव्य आदि का निर्धारण फलों के हिसाब से, या कुशलता पूर्वक कर रहा है उसके हिसाब से, या कहीं सफल हुआ कहीं न सफल हुआ, कहीं आगे हुआ कहीं पीछे हुआ, वो स्थायी भाव नहीं। स्थायी भाव कर्म निर्धारण का विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, दीर्घकालीन रणनीति होनी चाहिए, स्वभाव स्वधर्म और स्वकर्म से निःसृत होने वाली भावना होनी चाहिए। उस भावना के अनुरूप जब आप चलते हैं तो बहुत सधे हुए, बहुत रीजनड, बहुत रेशनल होकर के लिए गए निर्णय होते हैं और वो लॉन्ग टर्म में सफल होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपका कल्याण करते हैं। कई बार तमाम वैज्ञानिक हैं, वो कितने प्रयोग करके भी 20-20 साल बाद निष्कर्ष निकाल पाते हैं, तो उनकी प्रेरणा ही खत्म हो जाए अगर सफलता असफलता, कुशलता कुशलता का भाव अगर उसके अंदर आया हो, दीर्घकालीन कोई कार्य नहीं हो सकता। न ही देह व्रताम सक्यम तक तुम कर्माणी अशेषतः, जो देहव्रत हैं, देहधारी हैं, वो पूरी तरह से क्रियाओं का त्याग कर ही नहीं सकते। न ही देह व्रताम सक्यम तक तुम कर्माणी अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। उसी चीज को उन्होंने कहा, इसीलिए कर्म फल का त्यागी ही सच्चा त्यागी है। तो ये जो है शुरू के 18वें अध्याय के 10वें अध्याय 10 श्लोक तक, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार विचार विमर्श किया था, उनका सार है। अच्छा, अब मान लीजिए कर्म में आप जब संलग्न होते हैं तो अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्मणा फलम भवति अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। अब आपके कर्मों का प्रभाव, कर्मों के इंप्रेशन वो कहाँ पड़ते हैं? जब आप फल की भावना
मन में रखते हुए कर्मों में संलग्न भी मिल सकते, इष्ट में इच्छित है या इच्छित नहीं है या मिश्रित भी है, उसी को कहा उन्होंने। मतलब कुछ फल मिल सकते हैं, कुछ नहीं भी मिल सकते। अनिष्टम जो इष्ट नहीं है, इष्टम जो इष्ट है, मिश्रम त्रिविधा कर्मण फलम भवती त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम कुचित। जिन्होंने मन से कर्म फलों का त्याग कर दिया है और केवल कर्म में कर्तव्य परायण होकर के संलग्नता है जिनकी, उनमें कर्म फलों का प्रभाव नहीं पड़ता, न तो इस जीवन में और न ही इसके उपरांत। अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्मण फलम भवती त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया है उनपे इनके फलों का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात आपके इस जीवन की श्रृंखला को उन्होंने और कर्मों के परिणामों को केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं रखा। कर्म फलों के पड़े हुए इंप्रेशन जो आपके मनोजगत पर पड़ते हैं, वो आपकी शरीर की अवस्था वृद्ध भी हो गई, आपका जो अंतस्थल है वो शरीर छोड़ करके भी चला गया, और जहां भी दूसरा शरीर प्राप्त किया या न किया, वहां तक उनका जो प्रभाव है, उस सृष्टि की जो कार्य कारण श्रृंखला है, उसके विस्तार में फैला हुआ है। ये जो हमारी भारतीय विचार पद्धति है, जो दार्शनिक पद्धति है, उसमें माना गया है कि जो क्रिया है उसका फल आपका मिलता ही मिलता है। और आप कई बार जो अपने पूर्व जन्म के संस्कार अर्थात कर्मों के प्रभाव और उनके परिणामों को लेकर आपका जो मानस निर्मित हुआ है, वो लेकर आप चल रहे हैं। युगों युगों से आपके मानस पटल पर जो तमाम जन्म जन्मांतरों से आपके मानस पटल पर जो पड़े हुए इंप्रेशन हैं, जो संस्कार हैं, जो कर्म संग्रह हैं और जो कर्मानुबंध हैं, वो संचित हैं। और इसी से जो है लोग कई बार इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कई बार आप जो है बचपन में कोई जन्मांध पैदा हो गया, कोई ऐसे घरों में उत्पन्न हो गया जहाँ पे बहुत उत्तम वातावरण नहीं है, तो कोई ऐसे पूर्व जन्म के ऐसे कर्मों का प्रभाव रहा होगा जो फल मिल रहा है। इस तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो भारतीय विचार पद्धति है वो दो चीजों पर आधारित है कि हर एक कर्म का फल जरूर मिलता है। जैसे प्रकृति में हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उसका प्रभाव होता है और उसका परिणाम होता है, तो हर एक काज का इफेक्ट होता है और जो भी दिख रहा है इफेक्ट उसका कोई ना कोई काज होता है। तो कार्य कारण की श्रृंखला से ही संपूर्ण सृष्टि पूर्ण वैज्ञानिकता से संचालित होते हुए आगे चलती है। तो कार्य कारण श्रृंखला का जो प्रभाव है वो चलता ही रहता है। दूसरा जो कृष्ण ने भी ये कहने की कोशिश की, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य सर्वस्व। अर्थात प्रकृति जो है बहुत मैकेनिकल हो करके ही रिएक्टिव नहीं होती है, हमको ध्यान देना पड़ेगा। कई बार जैसे जैन आदि जो धर्म हुए जिन्होंने पूर्ण तरीके से प्रकृति को ही और इसी कार्य कारण की एक मैकेनिकल श्रृंखला को ही व्याख्यायित करने की कोशिश की, तो उससे तमाम भक्तों के मन में, तमाम सहृदयों के मन में एक भाव आया कि हमारे द्वारा किए, हमारे भावना, हमारी भक्ति, हमारी सहृदयता वो इस मैकेनिकल प्रकृति में और इतने अगर इस तरीके से प्रकृति इतना ऑब्जेक्टिव होकर के बिहेव कर रही है कि पूरी वैज्ञानिकता और कर्मकांड श्रृंखला के साथ चल रही है, तो ऐसी कोई यूनिवर्सल कॉन्शसनेस जो कि हमें प्रेम करेगी, हमारे प्रति भावमय होगी और हमारी भक्ति को ग्रहण करेगी और उसके परिणाम हमको मिलेंगे, हमें उठाएगी, जब हम गिरेंगे तो हमें उठाएगी, जब हमें चोट भाव के साथ जब आप कोई भक्ति करते हैं तो भगवान कोई घूस ले लेगा क्या?
और जब आप भक्त को प्रणाम नहीं देगा उनको दंड देगा। ऐसा विभेदकारी क्या दृष्टिकोण ऐसी परम सत्ता का होगा क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न तक लोगों ने उठाए। क्योंकि वो तो ऐसी हो ही नहीं सकती, आकाश कमल कभी खिल ही नहीं सकता, इस तरह की बातें कहेगी। तो कृष्ण और गीता उसको किस तरह से अप्रोच करते हैं, इस प्रश्न को, जो एक दर्शन का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो तमाम भावुक दर्शन हुए, बाद में इस्लाम आदि हुए, इवन क्रिश्चियन हुए, उन्होंने कहा भाई भक्त या जो हमारे सगुण भक्तिमय हुए, भगवत मार्ग के हुए, उन्होंने कहा भक्त की का प्रभाव और उसका परिणाम ये होता है कि ईश्वरीय सत्ता वो आपका आलिंगन करती है, आपको रिडीम करती है, रिडेम्पशन करती है, आपको मुक्त करती है, आपको ऊपर उठाती है। तो वो कैसे? तो वो ऐसे होता है, उसको श्री कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय में 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरह से, ये जो यथा जिस तरह से, माम माने मुझ में, प्रपद्यन्ते आते हैं, प्रपद्य करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव, तान माने उनके प्रति, तथा इव उसी प्रकार से, भजामि अहम मैं भी भजता हूं। बड़ी सुंदर सी बात, बड़ा भारी आश्वासन भी है। और इस आश्वासन को हम लोग दूसरे पंक्तियों में और दूसरे श्लोकों में भी देख चुके हैं। और वाकई में ऐसा होता है कि जिस भावना के साथ ईश्वर निष्क्रिय नहीं है, ये आश्वासन है, प्रकृति और परम सत्ता निष्क्रिय नहीं है, आपकी अप्रोच के अनुरूप उसकी अप्रोच भी बदल जाती है। उसका कारण भी है, उसका वैज्ञानिक कारण भी। अब देखिए, जैसे एक जाला है, एक जैसे कोई बहुत बड़ा नेट है, अब उस नेट में बहुत सारे नेट बने हुए हैं, तो हम सब जितना भी जो कुछ भी दिख रहा है वो सब उस परम सत्ता का एक अंग है, और हम खुद ही अपने आप को उस तरह से अप्रोच कर रहे हैं उस सत्ता के प्रति। तो पूरी की पूरी सत्ता हमसे प्रभावित हो जाती है। बटरफ्लाई इफेक्ट एक हुआ साइंस में भी, इधर तमाम वैज्ञानिक उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका हर एक अगला स्टेप, आपने जो भी चॉइस की, चॉइस ऑफ एक्शन है आपकी हर एक अगले कदम की, वो आपके आने वाले पूरे जीवन को बदल देता है। और फिर उसके बाद जो आप थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस कर सकते हैं अपने अगले स्टेप में, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो आपके आने वाले पूरे जीवन को बदल देगा। फिर उसके बाद उसका जो भी एक्शन होगा। तो उसी तरह से इस प्रकृति में आपका जो अप्रोच है, अगर आप परम श्रद्धा परम भावना के साथ आपकी वो अप्रोच होती है, प्रकृति के प्रति वो अप्रोच होती है, तो प्रकृति की भी परम सत्ता की भी और कॉन्सियस यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस की भी, कृष्ण भाव की भी वही भावना आपके प्रति हो जाती है, और वो आपको हृदय से लगा लेती है। जब आप उसे हृदय से लगाते हैं तो आप उठ जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, उससे मिल जाते हैं, आप भी उठ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। उसी को सूफी कहते हैं कि जब आप पूरे आंतरिक हृदय से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उस कार्य को सिद्ध करने में उस तरह से लग जाती है। और बड़ा ही सुंदर एक विश्लेषण इधर आ रहा है, जो 2022 का नोबेल प्राइज मिला, वो क्वांटम मैकेनिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के 3 वैज्ञानिकों को मिला। उन वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया कि ये जो संसार है वो आभासी है, वर्ल्ड इज अनरियल। अब उसको किस तरह से उन्होंने व्याख्यायित किया? तो जो वेदांत की फिलॉसफी कहती है कि वस्तुतः जो संपूर्ण सृष्टि है वो आभासी है, स्वप्न सदृश है। जैसे आप सो रहे हैं और सोते सोते आप एक स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न में आप तमाम तरह के पात्र सृजित करते हैं, और उनमें जो भी
एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, वो जो भी भावना कर रहे हैं वो आप भावित, आपकी भावना से भावित है। थाउजेंड्स ऑफ पात्र हैं उस स्वप्न में, उस सबकी, उन सबकी जो कॉन्सियसनेस है, उनके जो चॉइसेज हैं, उनके जो एक्शंस की चॉइसेज हैं, उनके जो स्टेप हैं, उनके जो कदम हैं, वो सब स्वप्न देखने वाला आदमी निर्धारित कर रहा है। अर्थात आपकी ब्रॉडर कॉन्सियसनेस उनकी कॉन्सियसनेस को डिफाइन कर रही है, डिसाइड कर रही है। उसी तरह से जो परम सत्ता है, वो इस संपूर्ण सृष्टि में चलने वाली जो एक एक चीज है, उसका जो एक एक एक्शन है, उसी की कॉन्सियसनेस से संचालित है। आप इस तरह से देखिए, इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो यही कहता है कि जो व्यूअर है उसकी, उसके विजन पे दो इंटेंगल्ड पार्टिकल, जो कि एक दूसरे से प्रकाश की गति से, जो आइंस्टीन का कहना था कि जब आप अपने संकेत भेजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइट की स्पीड से भेज सकते हैं। तो जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर दूर एक दूसरे से दो इंटेंगल्ड पार्टिकल सिचुएटेड हैं, वो कैसे फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, उसको फिर इन्होंने व्याख्यात करते हुए, तो एक साउथ की लेडी है, वो इसको कई सारे वीडियो उन्होंने डाले हैं जो सिद्ध करना चाहती हैं कि जो हमारी वेदांत की फिलॉसफी है और जो आज क्वांटम फिजिक्स के निष्कर्ष हैं, वो एक ही है, और वो ये है कि एक ऐसी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है जो कॉन्शस हो करके उसी की कॉन्शसनेस समस्त जीवों में जो है फैली हुई है। कहने का मतलब कम शब्दों में ये है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि जो डूअर है, जो करता है, जो व्यूअर है, साधक है, उसकी जो भावना है परम सत्ता के प्रति, परम सत्ता की ओर से होने वाली उसकी जो प्रतिक्रिया है, वो वो आत्माराम की तरह बैठा हुआ नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। प्रकृति आपके द्वारा किए गए भावनाओं को के परिणाम आपको देती है। आपके प्रति आपके जो प्रेम है, जो भाव है, जो भक्ति है, उसका परिणाम और प्रभाव आप तक आता है, और वो आपको गिरने से उठाती है, आपको रिडीम करती है। ये कहने का मतलब हुआ। और इसीलिए कृष्ण जो है न केवल ये कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, ये भी उन्होंने कहा सर्वगुहितमं भूय शृणु मे परमं वचा इष्टो असि मे दृढ़ में थी। ये दृढ़ मेरा विचार है कि तुम मेरे इष्ट हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। परम सत्ता आपको चाहती है, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे इष्ट हो, और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे प्रिय हो। 65वें श्लोक में 18वें अध्याय में कहा, मन मना भाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव ऐसे सत्यम ते प्रति जाने प्रिय असि में। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मुझे प्रिय हो। तो तुम मुझे इष्ट हो, तुम मुझे प्रिय हो। जो साधक मुझे जिस तरह से मेरी ओर अप्रोच करता है, प्रपद्य करता है, मैं उसे उसी तरह से भजता हूँ। ये सारे जो भाव हैं, शब्द हैं, इडियम्स हैं, वो ये प्रदर्शित करते हैं कि परम सत्ता चैतन्य होकर, चैतन्य होकर साधक के प्रति अप्रोच करती है, और वो साधक की भावना के अनुरूप ही हो जाती है। ये कहने का मतलब ये। और इसमें वैज्ञानिकता का ह्रास नहीं है, क्योंकि वो साधक भी उस पूरी सृष्टि का पार्ट है। तो जैसे वो बदलेगा बटरफ्लाई इफेक्ट के तहत, पूरे परिणाम, पूरी सृष्टि वैसे बदल जाएगी, और उसका अप्रोच उसके प्रति बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के वैज्ञानिकता के साथ साथ उस वैज्ञानिकता में भावुकता और भक्ति का भी स्थान है। ये कहने का मतलब हुआ। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्मणा फलम भवति यत्यागिनाम प्रेत न तो सन्नासिनाम क्वचित पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। उन्होंने पांचों जो फैक्टर्स हैं उनको बताया, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च वात्र पंचमम। और शरीर वांग मनो भी कर्म प्रारभते न रह न्यायम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतु।
चाहे कोई न्यायमयी कर्म हो चाहे न्यायमयी कर्म हो, ये पांचों फैक्टर उसके कार्य की सिद्धि को निर्धारित करते हैं। तो तत्रैवं सत्कर्तारम्, कि मैं ही, केवल मैं ही हर एक क्रिया के फलों का कारक हूँ। तत्र एवं सत्य कर्तारम आत्मानम केवलम तो पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। उसकी बुद्धि अकृत है, अभी उसमें और ट्रेनिंग की जरूरत है, उसे और अच्छे ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। जो केवल अपने आप को ही समस्त कर्म फलों का कारक मानने लगता है कि कुछ कमी मुझ में रह गई होगी, वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से, समग्रता से चीजों को नहीं समझ रहा, क्योंकि हर एक कार्य सिद्ध में पांच फैक्टर लगते ही लगते हैं। इसलिए हमारा कर्मफल में अधिकार नहीं, क्योंकि उन कारकों पे अपने अलावा अपने इतर जो और कारक है उन कारकों पर हमारा अधिकार नहीं। तत्रैवं सत्कर्तारम आत्मानम केवलम तो यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। उसकी मति जो है वो पूर्ण नहीं है, दो है, ये कहने का मतलब। अब आइए, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है 17वें में कहते हैं, 17वें श्लोक में बहुत बड़ी बात, यस्य नाहं कृतो भावो, पूरी गीता में आरंभ में कह दिया था दूसरे अध्याय में। और आज भी जो बहुत सारे विचारक हैं इस पर बड़ा क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई आप कहते हैं कि मरने वाला मारने वाला ये है ही नहीं आदमी, नायम हंति न हन्यते, न मारा जाता है न मारता है, तो कृष्ण गोले के अंदर भी बाहर भी है, कर्म में भाग भी ले रहा है और बोल रहा है कर्मफल कर्म का कारक नहीं है, ये कैसे हो रहा? उसकी फिलॉसफी इसमें एक्सप्लेन हुई है 17। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस व्यक्ति का ही है, अभाव नहीं रखे हैं कि आप कर्म कर रहे हैं, अर्थात आप केवल अनुकूल अपने कर्मों में संलग्न हो रहे हैं, बस उसके कर्ता आप नहीं हैं। अगर इस भाव बोध के साथ आप कर्मों में अप्रोच करते हैं, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, अर्थात आपकी बड़ी निर्लिप्त बुद्धि है, अनासक्त को समान मानकर आप चलते हुए अगर आप कोई निर्णय लेते हैं और कर्म में तो उन कर्मों का प्रभाव ही आप पर नहीं पड़ता। आप भले ही धनुष चला रहे हैं, आप गोली चला रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता, आप उसके हत्यारे नहीं माने जाएंगे। एक सैनिक के लिए, एक डॉक्टर के लिए, उस सैनिक ने हत्या की ही नहीं, हत्या नहीं की, उसने अपना कर्म किया, उस देश रक्षा में खड़ा हुआ वो व्यक्ति है, उसको गोली दी गई है इस देश रक्षा की, और ये कहा गया है कि इतने सारे लोगों की रक्षा के लिए तुमको ये काम करना है। अर्थात जो जापान में एक बड़ी मान्यता है समुराई लोगों के लिए, यह जो जीव भी करते हैं, जब पेट भर जाता है, गीता की इस फिलॉसफी को, तमाम जानवरों का जब पेट भर जाता है तो नहीं खाते। अर्थात इस सृष्टि में उस अपने शरीर को भी जो पशु हैं उसकी रक्षा के लिए उनकी अंतर्निहित वृत्ति है कि इसका बस रक्षण करना, इसका पालन पोषण करना, क्योंकि उसे बचाना है, इसलिए वो दूसरे को मारकर उतना खा रहे हैं, बस उसके अलावा अति भोग के लिए नहीं कर रहे हैं। कर्तव्य भाव से युक्त होकर के जब सैनिक कोई गोली चलाता है, जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, उसमें कोई मर भी जाता है, तो उसके अंदर रक्षा का भाव है, कर्तव्य परायणता है। सृष्टि की जो बृहद संरचना है उसको पालन करने के लिए वो कर्म के प्रति उसका अप्रोच हो रहा। तो अब उससे कोई अगर सामने वाला आदमी मर गया तो उसका वो हत्यारा है ही नहीं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि अगर अहंकृत भाव से युक्त होकर के कि इसने मेरे स्वाभिमान में ला तुम्हारी, मैं इसलिए इसको मार डालूंगा, इसने मुझे गाली दी, मेरे सम्मान में इसने आंच उठाई इसलिए मार डालूं, वहां पे आप अपने आपके हम की तृष्णा की।
भोग के लिए जब आप खा रहे हैं केवल और अपना अधिकार बढ़ाने के लिए दुर्योधन इतना बड़ा युद्ध रचना कर रहा है, तो उस कर्म का फल उसे मिलेगा। लेकिन अरे अर्जुन, तुम इस पूरे समाज को, पूरे हस्तिनापुर को और पूरे राज्य को ध्यान में रखते हुए कि ये सारे जो आताई लोग हैं ये इस तरीके का अत्याचार फैलाने के लिए कर रहे हैं और उसका प्रतिकार करने के लिए तुम युद्ध में संलग्न हो रहे हो, तो उनकी हत्या का अपराध तुम पर नहीं आएगा। तो अनहंकृत भाव से जब आप सृष्टि में कर्म संलग्न होते हैं तो उन क्रियाओं के प्रभाव आपको नहीं व्याप्त होते। और निर्लिप्त बुद्धि, इसीलिए उन्होंने कहा तो अहंकृत भाव से मुक्त हो जाना और निर्लिप्त बुद्धि से युक्त होकर रहना, इन दो चीजों को अगर आपने सुनिश्चित कर लिया है तो गीता दर्शन ये कहती है कि जो करता है उस पर कर्म फलों का प्रभाव नहीं पड़ना, कर्मानुबंध भी नहीं उसमें क्रिएट होंगे, सृजित होंगे, उसके कर्मों का प्रभाव भी उसको नहीं पड़ेगा, उसके कर्मों का फल भी, सृष्टि के लिए आप कर्म में अनुरक्त हो रहे हैं, सृष्टि के लिए कर्मों के फल आ रहे हैं, उसमें आप उन कर्म फलों से मुक्त हैं। इतनी बड़ी बात है। और यही बात दूसरे अध्याय में 38वें में कही थी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जया जय ततो युद्धा युजस नैवम पापम वापस। तो वो सम स्थित कब आई? सुख दुख से सम, अर्थात मन के अनुरूप आप नहीं चल रहे, लाभ और अलाभ अर्थात अपने ईगो के हिसाब से नहीं चल रहे, कर्तव्य से आप ड्रिवेन है, तो आपका मन उस जगह स्थित है, उस भाव में फोकस्ड है जिस भाव में फोकस्ड होकर के ये भाव है अनहंकृत भाव और निर्लिप्त बुद्धि। तो सुख दुख ऐसा मैं करता हूँ, लाभालाभ हो जाए जो ततो युद्धाय उच्चैः। तो अर्थात उस स्थिति में, उस सम स्थिति में पहुंचा रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी पहुंचा दिए थे, बट वो खुल के यहाँ आ रहा है आज, जब पूरी गीता दूसरे अध्याय से उठ करके 18वें अध्याय में आ गई है और 18वें अध्याय का 17वां डिस्कस हो रहा है, तो दूसरे अध्याय का 38वां खुल रहा है कि क्या कहा था उसमें। इसलिए संबुद्धि वाली जगह में आपको लाके आपके मन का फोकस यहाँ हो गया, इस तरह से आप अपने आप को संचालित कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे संचालित हो रहे हैं तो प्रकृति के बृहद नियमों के अनुरूप आप चल रहे हैं, इसलिए कर्म के फल आपको नहीं व्यापते हैं, इसलिए आप पाप से निर्लिप्त रहते हैं। तो यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी संयमान लोकान हंति न निबद्धते। न तो तुम मार रहे हो, भले ही ऊपर से मार रहे हो, लेकिन उसमें बंध नहीं रहे हो उसका। फिर तो यहां तक तो उन्होंने ये समझाया, इसलिए मैं 18वें अध्याय को थोड़ा रुक रुक करके 4-5 भागों में बांटा हूं, क्योंकि उसके हर एक श्लोक को पीछे से जोड़ना है कहीं ना कहीं से। तो जो शुरू में पहला वाला श्लोक कहा था, संन्यास है तुम महाबाहो तो तुम तुम संन्यास को, अब 5वें अध्याय में जाइए, पहला 5वें अध्याय का जो पहला था वो यही प्रश्न था कि तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः, पहले तुम कर्म से संन्यास कहते हो, फिर कर्मयोग की बात करते हो, ठीक से एक चीज बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कर्मयोग अर्थात कर्म में जुड़ने की बात कर रहे हो, और संन्यास अर्थात कर्म से संन्यास लेने की बात कर रहे हो। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसस यत श्रेय हेतु एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कृष्ण फिर समझाए कि तुम फिर वही बात करने लगे, कर्म से संन्यास नहीं है, कर्म फल से संन्यास। कर्म में योग नहीं है, कर्म फल में योग नहीं है, कर्म योग है, अर्थात कर्म में लगे रहो और बिना फल की आकांक्षा के निर्लिप्त बुद्धि के साथ निष्काम भाव से, कामना से, निष्काम से जुड़ो, ये है कर्म योग। तो कर्म से संन्यास नहीं है, कर्म फल से। तो वही 5वें श्लोक में जो उन्होंने कहा था, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसस यत श्रेय एतयो एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो उन्होंने कहा था संन्यास कर्म योग च निःश्रेयस करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगम विशिष्यते ये सन्नित सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य और योग अलग अलग हैं, उसको बाल बुद्धि के लोग कहते हैं, पंडित लोग नहीं कहते। क्यों? क्योंकि संन्यास कर्म से
संन्यास नहीं है, कर्म फल से संन्यास। तो कर्म योग में अर्थात कर्म फलों से संन्यास लेकर के 5वां अध्याय के जब तो 18वें अध्याय का पहला श्लोक सीधे उसी से जुड़ जाएगा। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संन्यास। तो संन्यासस्तु महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसरी। तो 5वें अध्याय का पहला से 5वां और 18वें अध्याय का पहला। फिर 18वें अध्याय का दूसरा से लेकर के दूसरा और तीसरा तक उन्होंने अलग अलग विचार बताए कि तमाम भ्रमित लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं वो काम्या नाम कर्मणाम न्यासम कि हर एक, कुछ लोग तो काम्यमयी कर्मों से अपने आप को अलग होना चाहते हैं, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सारे कर्मों से ही अलग हो जाना चाहते हैं। तो कर्मों से अलग में नहीं, तभी कहा निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भर सत्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिता यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम कार्य। और फिर उन्होंने बताया नियत कर्म करना चाहिए और छोटे मोटे दुखों और काय क्लेश और कर्मों में आप कुशल कुशल भी हो सकते हैं, उस सबसे मत विचलित होइए। फिर उन्होंने कहा जो देवव्रत हैं देहधारी हैं वो बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। फिर 12वें में बताया कि अगर आप अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्मण फलम भवती त्यागी नाम प्रेत सन्यासी न तो सन्यासी नाम क्वचित। इस जीवन में भी और मरने के उपरांत भी जब 3 तरह के कर्म के फल हो सकते हैं, आपके इच्छित भी हो सकते हैं, अनिच्छित भी हो सकते हैं और मिश्र भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो कर्म की सिद्धि है उसके फैक्टर क्या क्या है। 5 फैक्टर हैं और वो पांचों फैक्टर जो है बड़े ही अच्छे ढंग से इस पे और एक बार विचार किया जाएगा। अधिष्ठानम कहाँ पे किए जा रहे हैं, कर्ता कौन है, टूल्स कौन कौन से वो यूज कर रहा है, चेष्टा उसकी कैसी है, पूर्ण चेष्टा से पूर्ण मनोयोग से लगता है तो दूसरे परिणाम आते हैं। और कुछ चांस, चांस अर्थात ऐसे फैक्टर्स जो आजू बाजू के इधर उधर के परिवेश के। अब वो बड़ा युद्ध होता है ना, हेमू का युद्ध हो रहा होता है जब पानीपत का युद्ध, तो अंतिम समय में बाण आकर के उसके लग जाता है जो है शेरशाह सूरी का, और तो पूरा भारत का भाग ही पलट गया। तो इस तरीके के चांस हो जाते हैं, वो भी रूल आउट नहीं किए जा सकते। रैंडमनेस जो होती है सृष्टि में, आर्डर और रैंडमनेस पे आजकल बड़ा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो। तो वर्ड के अंदर जो आर्डर और डिसऑर्डर है, जो रिवील्ड और अनरिवील्ड नेचर है, जो रैंडमनेस और ऑर्डरलीनेस है नेचर की, उसमें रैंडमनेस का भी कुछ प्लेस है, उसको टोटल रूल आउट नहीं किया जा सकता। यही नहीं हम कह सकते कि हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, मतलब हर चीज को आप रेशनलिटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस यूनिवर्स में। इसका एक कारण यह है कि हम सब चीज नहीं जानते, हम पूर्ण नहीं है, और तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन तक ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं पहुंच पाते। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं ही हर चीज का कारण हूं, मेरी वजह से काम सिद्ध नहीं हो रहा, वो भी गलत है। और कर्मों के ऊपर जो अप्रोच हो वो अनहंकृत भाव से और निर्लिप्त होकर। अब उन्होंने ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म प्रेरणा, अब कर्णम कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह, 2 फैक्टर जो शुरू से हम लोग लेके चल रहे हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान में 3 डायमेंशन, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञान एक ऐसा बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसको हम लोगों ने उस दिन पहले भी चर्चा किया था कि न केवल अंडरस्टैंडिंग बल्कि वो अंडरस्टैंडिंग जो अपने आप में उतार ली गई हो अपने आचरणों में, वहां तक गीता उसको परिभाषित करती है। तो 13वें श्लोक में हम 13वें अध्याय में हमने 7वें श्लोक से लेके 10वें 11वें श्लोक तक ज्ञान को जो परिभाषित किया गया है, और ज्ञेय तत्व को परिभाषित किया गया 13वें अध्याय में 13 से लेके 17 तक, वहां से जोड़ता है। तो जो 18वां श्लोक है अभी
ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म प्रेरणा। ये कर्म की प्रेरणा ज्ञान से आती है, अर्थात आंतरिक जगत में जो भी चीजें, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी फैकल्टीज हैं, वो निर्धारित करती हैं हमारे आउटवर्डली एक्सप्रेशंस को। अनुभूति ही अभिव्यक्त होती है, अनुभूति और अभिव्यक्ति वाले जो पक्ष हैं, ज्ञान और कर्म वाले जो पक्ष हैं, इस पर हम लोग पहले भी विचार कर चुके हैं कि एक सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर। तो ये जो कर्म की प्रेरणा होती है वो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता तीनों से आती है। और कारण, कर्म और कर्ता, ये कर्म संग्रह, ये कर्म का निर्धारण करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने 19वें श्लोक से ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म प्रेरणा कर्णम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह। तो 19वें श्लोक में कहा कि ज्ञान और कर्म, इन दोनों का और कर्ता का, इन तीनों का मैं पृथक पृथक सत रज और तम में तीनों तरह से विवेचन कर रहा हूं। तो 20वें श्लोक से लेकर के 22वें तक ज्ञान, 23वें से लेकर 25 तक कर्म, और 26 से लेकर के 28 तक कर्ता। ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों सतरज तन्मयी होते हैं, इसका उन्होंने अलग अलग विवेचन किया है। आगे ज्ञानम कर्म से कर्ता त्रिधैव गुण भेदता प्रोचिते गुण संख्या ने यथा वसृणुता। तो ज्ञान भी 3 तरह के होते हैं, कर्म भी 3 तरह के होते हैं, और कर्ता भी 3 तरह के होते हैं। तो इस 18वें अध्याय में 20वें श्लोक से लेकर के और 28वें श्लोक तक ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3-3 भागों का विवेचन, और 29वें से लेकर के 35वें तक बुद्धि और धृति के सतरज तन्मय 3-3 गुणों का विवेचन, और 35वें से लेकर के और 39 तक में सुख 3 तरह के होते हैं, उनका विवेचन। ये मैं इसीलिए अभी बताया दे रहा हूं कि अभी जो आगे आने वाले हैं उनमें इनका हम लोग अच्छे ढंग से एनालिसिस करेंगे। और फिर 40वें में उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि न, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 17 गुणों से एकदम से पूरी तरीके से मुक्त हो पाता हो। न तदस्ति पृथिव्याम हुआ दिव्य देवे शिवा पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्तम ये देवी शास्त्र गुण। और फिर जो 41वें श्लोक से लेके 66वें तक जाते हैं तो वो पूरी फिलॉसफी को फिर से संगठित करके रखा है। ये इसकी स्कीम है पूरे गीता की। तो 19वें श्लोक में उन्होंने कहा ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्या ने यथा वसृणुतान्य थी सर्वभूतेषु येन एकम। सभी भूतों में जब वो जो भी आपको अस्तित्वमय दिखता है, भाव अव्यम इक्षते अविभक्तम विभक्तेश तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जो कुछ भी, जितने भी सृष्टि में अस्तित्वमयी हैं, वो सब एक ही स्ट्रिंग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सर्वभूतेषु येन एकम भाव अव्ययम ईक्षते, एक अव्ययी भाव सभी लोगों के अंदर, एक ऐसा आत्म चैतन्य भरा हुआ है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस भरी हुई है जिसके सभी पार्ट। सर्वभूतेषु येन एकम भाव अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। विभक्त विभक्त होकर के शर्मा जी अलग दिख रहे हैं, देवऋषि जी अलग दिख रहे हैं, चौधरी साहब अलग दिख रहे हैं, नेब साहब अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबके अंदर अंतःकरण में जो चेतना का अंश विद्यमान है, वो जो डोर है, वो डोर से सब जुड़े हुए हैं अंतःकरण से। और इसीलिए क्रिश्चियनिज्म में इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आत्मा उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वायदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। 6वें अध्याय में 32वें में एक उन्होंने कहा कि आत्मा उपमेन, अपनी उपमा से ही अपनी तरह से सबको देखे। आत्म औपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। तो समदृष्टि और समभाव जिसको बड़ा कठिन कहा गया, वो लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने प्रति हमेशा एक प्रियरिटी का भाव आता है, बोध आता है। समदृष्टि को जो खंडित करता है, अपने और अपनों के प्रति जिनसे थोड़ा ज्यादा जुड़ा होता है, उनके प्रति बहुत ज्यादा उनको प्रियरिटी देने का भाव आता है।
कई बार बहुत ज्यादा विषमता हम लोग खड़ी कर देते हैं। तो जो समभाव है, अगर आप उसको सुनिश्चित करेंगे, जब आप देख लेंगे कि सब जगह एक ही चैतन्य व्याप्त है, तो वो सात्विक ज्ञान होगा, वो सच्चा और सात्विक भाव होगा, और वही सत ज्ञान है। सर्वभूतेषु येनैकं भाव अव्ययम् ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अब पृथक तो यद ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। और जब सब में अलग अलग खंडित होकर के उसको देखें कि यही इकाई अलग है, वो इकाई अलग है, तो ऊपरी रूप से, ऊपर से उनमें एक अलग अलग तरीके की पृथकता का बोध दिख रहा है, लेकिन वो सुपरफिशियल लेवल पे है, ऊपर के लेवल पे है। अंतःकरण में, अंदर सूक्ष्म स्थान में, सब में एक ही चेतना व्याप्त है। ये चीज जब आप देखने लग जाते हैं, तो आप सात्विक भाव से युक्त होते हैं। जब आपकी दृष्टि पृथकता में होती है, जो कि सुपरफिशियल है, जो कि ऊपरी है, जो प्रकृत भाव है, तो फिर आप राजस ज्ञान से युक्त होते हैं। पृथक्त्वेन ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। अयत्तु कृत्स्नोते कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवतल्पम च तत्तामसम उदारतम। अब आपके दिमाग में एक चीज भर जाए कि यही काम करना है, यही एक चीज है, और वही मंडराती रहे बिना किसी कारण के, यह तो कृष्णवत एकस्मिन कार्य सक्तम अहेतुकम। बिना किसी कारण के एक कार्य आपके दिमाग में भर जाए और उसी के अनुरूप आप चलते रहें, तो जीवन की पूर्णता को, सृष्टि को पूरी तरीके से आप नहीं देख पाए। अर्थात आप ड्रिवन हैं, आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप पजेस्ड हैं। तभी कहते थे ना कि उसने उसको पजेस कर लिया, किसी प्रेतात्मा ने या किसी, तो कोई प्रेतात्मा नहीं पजेस करती, एक भाव पजेस करता है, एक आइडिया पजेस करता है। और वो आइडिया कई बार ना आपके अंदर से ही उत्पन्न होता है, आपकी वासनाओं से, आपके भय से, लोभ से, उन सब से उत्पन्न होता है। तो उससे पजेज होकर के जब एक ही कार्य को सब कुछ आप मानने लगते हैं, तो आपका ज्ञान जो है वो तामस ज्ञान हो जाता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। और 18वें अध्याय में हम लोग 3-4 अंक इसीलिए लेंगे क्योंकि इसमें और सारे जितने भी अध्याय हैं उनके तमाम सारे श्लोकों से तार जुड़ जाते हैं, और फिर उन पे हम लोग विचार ज्यादा गहराई से कर सकते हैं। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय साहब। सब लोग को मैं म्यूट करता हूँ, फिर बाद में आदरणीय चौधरी साहब को सब बोलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं सभी तो मैं एक बात पूछना चाह रहा था सर, कि आपने 17वें जो श्लोक की बात की कि जब आप किसी कार्य को बिना किसी ध्येय के या किसी पर्सनल उसके करते हैं एजेंडा के, तो वो हत्या का दोष भी आप पे नहीं लगता। लेकिन अगर आप महाभारत देखें तो महाभारत के मूल में ही पर्सनलाइजेशन था 100%। अर्जुन का अपना एजेंडा था, द्रौपदी का अपना एजेंडा था, युधिष्ठिर का अपना एजेंडा था, दुर्योधन का अपना एजेंडा था। सब ने अपने अपने एजेंडा को लेकर झगड़ा किया। इवन उसमें जो दूसरे लोग जिन्होंने कौरवों का साथ दिया, उनका अपना एजेंडा था। सबने अपने अपने किसी ना किसी पुरानी चीजों को सेटल करने के लिए ही युद्ध किया। इसमें 17वें अध्याय में जो श्लोक बोला वो कुछ सही नहीं बैठ रहा था, तो मैं वहां जाके अटक गया। उसके आगे फिर मैं बढ़ा ही नहीं। सही पूछे तो आई थी सर कि नहीं आई थी? हाँ, आपकी आवाज ये, आप ये कहना चाह रहे थे कि महाभारत का हर एक पात्र जो है वो किसी न किसी तरीके के एजेंडे को लेकर चल रहा है, पर्सनल एजेंडे को, पर्सनल, जी, पर्सनल एजेंडे को। जी। तो वहीं अगर देखा जाए तो वस्तुतः गीता वो व्यक्ति को व्यक्तिगत भाव से धीरे 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 एक्सपांड करके, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करके एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में बदलना चाहती है। ये यूं कहें कि एक भक्त जो है धीरे धीरे ऊपर उठ करके भगवान बन जाता है, अर्जुन भाव उठ करके, साधक भाव उठ करके कृष्ण भाव बन जाता है। कृष्ण भाव परम भाव है, और बाकी जितने चरित्र हैं वो एंगिल्ड है, पर्सपेक्टिव को लेकर बने हुए हैं, एक कैरेक्टर है उनका। तो वो जो कैरेक्टर है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो एंगिल्ड है, निश्चित रूप से एंगिल्ड है और पर्सनल एजेंडे से युक्त है। इसीलिए उनके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव हो रहा है। जबकि कृष्ण जो है, कई बार ऐसा आपको लगता है कि
कृष्ण भी फालिन है, वो भी च्युत हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण पे कर्मों का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि वो सृष्टि के कल्याण के लिए संलग्न हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि भले ही आदर्श स्थिति हो कि आप उस भाव में, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वाले भाव में और परम कल्याण के बुद्ध भाव से युक्त होकर नहीं चल पाते, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस भाव तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है, चेष्टा की जा सकती है। और जब आप उस भाव तक पहुंच करके कार्य करते हैं, जितना पिता बन के, जितना ऊपर उठ के, जितना मैग्नानिमिटी के साथ आप काम करते हैं, उतना ही अपने कर्म फलों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं, ये कहने का मतलब। तो जो ये श्लोक है, ये बहुत अंतिम स्थिति में पहुंचा हुआ श्लोक है। जो तीन चार श्लोक बड़े अंतिम स्थिति में पहुंचे हुए हैं। एक तो यही सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो तो पापम नयम हंति न हन्यते। एक ये कहते हैं न मरता है न मारता है, आत्मा परम रहती है। तो उस आत्मा तक पहुंचना, इन्फिनिटी तक पहुंचना, जीरो तक पहुंचना, कृष्ण भाव तक पहुंचना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एक शरण तक पहुंचना, ये सब वही आदर्श और परम स्थितियां हैं। पर उसके जो जितना करीब होता है, वो उतना ही उन कर्म फलों के प्रभाव से मुक्त होता है। मुझे तो लगता है महाभारत का कोई भी पात्र इस श्लोक के फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता। हाँ, बिल्कुल। नहीं, सबके बाहर जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल स्थिति है। आज भी नहीं लोग उस स्थिति तक पहुंच पाते। बहुत सारी प्रभाव तो उनको लेके चलता ही है। नहीं सर, आज की तारीख में अगर हमारे जैसे भारत का सैनिक युद्ध में मारा जाता है या युद्ध में गोली चलाता है, सामने वाले को मार देता है, तो उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, उसका तो ये देश के लिए करता है। यहाँ पर जितने महाभारत में पात्र थे, द्रौपदी की अपनी कसम थी, भीष्म जी की अपनी प्रतिज्ञा थी, दुर्योधन के अपने थे, सबके अपने अपने अर्जुन को वहां वचन दे के आया था, उसने अभिमन्यु का भी बदला लेना था, जयद्रथ को मारा, ये सबके अपने अपने पर्सनल एजेंडे थे। यहाँ पर आज की तारीख में जो सैनिक कर रहा, मुझे लगता है वो इस फ्रेमवर्क में ज्यादा फिट हो रहा है। जी। मेरा तो मानना था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उच्च स्थिति पहुंचे हुए, संत हुए, बहुत से हुए, कबीर हुए, नानक हुए, बहुत लोग उन स्थितियों तक पहुंचे जिन स्थितियों की कृष्ण कल्पना करते हैं। तो निश्चित रूप से भी, और विदेशों में भी तमाम ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने पर्सनल एजेंडा छोड़कर एक ऐसा सार्वजनिक जीवन बिताया। जो गांधी जी को ही देख लीजिए, कितना उच्च भाव था, पर्सनल एजेंडे छोड़ करके कितना दूसरों के लिए किए, समाज के लिए किए। चलिए, सब मेरे ख्याल से अंधकार होने से हो गया, लाइट कम हो गई, तो सब धन्यवाद दे दीजिएगा इससे पहले कि है ना क्योंकि जी सबसे पहले प्रणाम। जी प्रणाम चौधरी साहब, प्रणाम। जी प्रणाम, और शर्मा जी को भी प्रणाम, क्योंकि उनके आज ये उनका यज्ञ है और यज्ञ में वो आहुति डालवा रहे हैं और हम लोग हैं याचक। तो जो कुछ मिल रहा है हमें भी कुछ मिल रहा है शर्मा जी के यज्ञ में, तो शर्मा जी को जरूर पुण्य मिलेगा। लेकिन तप है, ये भी तप है, हमारा भी रोज हमारा प्रवचन सुनना तप है, हमारा भी तप है, तप है, लेकिन उससे भी बड़ा तप वो कर रहे हैं। और आज डॉक्टर साहब तो कृष्ण की भूमिका में आ ही गए हैं। और हमें हमें जो 18वें अध्याय की बात अभी चल रही है और उसके पहले जितनी बातें कही कि मन जो जो उल्टा वृक्ष है, जिसका सब कुछ मन से निकलता है, सब काम मन से ही करते हैं, अच्छा बुरा सब, ये चीज। और उसका फल भी उसी आधार पर मिलता है कि हम क्या सोच करके, किस भाव से हम काम कर रहे हैं। निर्लिप्त भाव से कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और हम सोचना ही नहीं कि अच्छा फल मिले या ना मिले या कुछ मिले, लेकिन हमें करते जाना है और निर्लिप्त भाव से, और तीनों गुणों को बैलेंस में रखते हुए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम है, 3 गुण को सम के रहते हुए समभाव में रहना सच में मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे लगता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारा मोह नष्टो मोह की बात करते हैं ना, नष्ट मोह तो हो रहा है। अब स्मृति लब्ध कब होगा देखते हैं।
आखिर जाते जाते हम स्मृति लब्ध हो ही जाएंगे। ऐसी ऐसी हमारी मनोकामना है कि हमारी स्मृति फिर से वापस आ जाए। मोह तो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, कुछ कुछ। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर साहब को बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे बीच यही चलते है, हुए बाकी आए हैं, तो चलते हुए आए, यात्रा के बीच में करते करते हमारी जो ये चल रही है साधना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बेंच साहब। और बहुत जल्दी जो है यज्ञ की समाप्ति पर जो है भोजन की व्यवस्था होगी, आपको आमंत्रित करेंगे भदौरिया साहब। अभी 47 तक सोपान तक पहुंच चुके हैं। वो भी एक एजेंडा है। इतनी जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं आप। कभी 18 तारीख को किया था, आज हो गया, बहुत हैवी हो गया दिमाग पर। इतना फास्ट फॉरवर्ड मत करिए। आज का हजम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल माथा फट रहा था। हाँ, नहीं, ऐसा किया जाएगा कि अभी बार बार करके इसको थोड़ा 55 तक खींचा जाएगा, 55 तक। नहीं, हमें लगता है लेकिन 18 के बाद आज 3 दिन बाद यही आ गया। इसलिए हाँ, आज तो आपने पूरी ही गीता रिवाइज करवा दी। आगे अर्जुन पीछे, कभी दूसरा अध्याय, कभी 5वां अध्याय, कभी 15वां अध्याय। और हम देवऋषि तो, साहब, हमारा तो पागल हो रहा था मन, ये क्या 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 देवऋषि समझे और जी, क्या क्या लिखे और क्या अर्जुन का नहीं हाल लिखे। भी यही था। हाँ, अर्जुन का बहुत बुरा हाल हाल भी था। आज बहुत अर्जुन का हैवी था, हाल भी यही था। बहुत हैवी, नहीं, आज जो हाल बहुत हैवी। हमारा है वही हाल अर्जुन का भी था। कंफ्यूजन, बार बार क्वेश्चन और कंफ्यूजन बार नहीं, बार मतलब बहुत बहुत बुरी तरह कैसे हजम कर सकते हैं, ये यही वाली बात थी। आपको 55 नहीं 60 तक ले जाना पड़ेगा। धीरे धीरे हाँ जी खिलाइए। जी। आप इतना गरिष्ठ भोजन मत दीजिए। चलिए और धीरे कर लेते हैं। की दाल और खिचड़ी तक ले आइए। चलिए और धीरे जी जी। चलिए, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सिद्धोदय साहब। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन बैठिए वहीं जहां अपनेपन का एहसास हो। आइए 3 बार ओम का ध्यान करते हैं। बहुत बढ़िया। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शांति शांति शांति।